एग्जाम में प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक। एक दोषपूर्ण वस्तु जिसकी कीमत 1200 रुपए है को 15% हानि पर बेचा जा रहा है। यदि कीमत में और 5% की कमी की जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य 1200 रुपए। और उसके बाद में 15% लॉस का मतलब क्या हो गया, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 15/100 फ्रैक्शन या भिन्न, तो कितना हो गया 3/20 का हमें लॉस हो या हानि हो गई। और आगे फिर वापस से 5% और कम यानी 5% की वापस से हानि, तो 5/100 कितना हो गया 1/20। अब एसपी या विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं, सेलिंग प्राइस, वो क्या होता है सीपी इंटू 1 - L/100। तो यहाँ पे हमको एसपी निकालना है, तो हमारा क्रय मूल्य क्या है 1200, तो 1 - L/100 यानी 1 - 3/20। यानी हमने जैसे पहले हमने 15% उसको लॉस पे उसको बेच दिया कम करके, अब उसने ग्राहक ने बोला और कम करो, तो उस मूल्य पर हमने वापस से 5% की और कम कर दी। यानी 2 बार उसने मूल्य कम करवाया हमसे ग्राहक ने। एक बार हमने 15% लॉस पे बेचा उसको, फिर उस मूल्य पर हमने वापस से 5% लॉस में बेचा उसको। समझ में आया? यानी हमने एक ही वस्तु पर 2 बार पैसे कम किए उसको, तो 2 बार हमको लॉस हो गया। तो दूसरी बार लॉस कितने का हुआ 1/1/20 का। तो इसमें देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो 20 में से 3 गए 17, 20 में से 1 गए 19। तो यहाँ पे देखो नीचे वाले 20 तो ऊपर वाले 1200 से कट जाएंगे दोनों। ऊपर क्या बचेगा, केवल जो अभाज्य संख्या है वो हमेशा आएगी। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो भी अपना आंसर आएगा उसमें 17 और 19 को गुणा तो करना ही करना पड़ेगा, वो तो किसी से नहीं कटेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट कर देना। कैसे करोगे, इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, जो 15% जो भी लॉस दे रखा है उसको 3/20 कर दिया, फिर उसको 1 में से माइनस कर दो। क्या कर दो, उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो कितना आया 17/20। अब हमको पता है कि 20 तो 1200 से कट जाएगा। देखो 20 तो ऊपर 1200 से कट जाएगा, हमको पता पड़ रहा है। तो जो ऊपर वाली संख्या अगर अभाज्य संख्या हो तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 17 का भाग जा रहा है। देखो 1000 में 17 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। और 960 में जाएगा, नहीं जाएगा। 990 में जाएगा, नहीं जाएगा। 17 का भाग केवल ऑप्शन बी में जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। हमको पूरा गुणा करने की, पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि 5% से चेक करना है मुझे, 5% से बिल्कुल चेक कर लो। 5% यानी 5% का मतलब क्या हो गया 1/20। 5% का मतलब 1/20। तो 1 में से 1/20 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 19/20। तो हमको पता है 1200 तो 20 से कट जाएगा ना, ऊपर केवल अभाज्य संख्या 19 बचेगी। हमको क्या देखना, अभाज्य संख्या का गुणज देखना है। मतलब जो भी हमारा आंसर होगा उसके गुणनखंड या फैक्टर्स में क्या आएगा, वो अभाज्य संख्या आएगी। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 19 आना चाहिए। 19 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे हम किसका गुणज देखेंगे, किसका मल्टीपल देखेंगे, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर का देखेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है, किसी से कटेगी नहीं, इसलिए हम देख रहे हैं कि इस संख्या का ऑप्शन में भाग जा रहा है नहीं जा रहा। समझ में आया? जो भी अभाज्य संख्या होगी उसका मल्टीपल चेक करेंगे हम। तो हम 19 का देखेंगे। आप चाहो तो 19 से देख लो कौन सी ऐसी संख्या जो 19 से भाग जा रहा है। इनमें से कोई नहीं जा रहा, केवल इसका भाग जा रहा है 19 में। समझ में आया? तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। 15% दिया हो तो 17/20 करके, यानी 20 तो 1200 से कट जाएगा, तो 17 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में ये। और ऐसे ही 5% का 1/20, 1 - 1/20 यानी 19, तो 19 का मल्टीपल केवल ये।